पीड़ित पुलिसकर्मी श्रीकांत मीडिया के सामने आया है। उसने खुलकर अपनी बात को सामने रखा है और अपने विभाग से भी मदद मांगी है। वह एक हिंदूवादी नेता के माध्यम से पुलिस आयुक्त से भी मुलाकात करेगा। उसका कहना है कि उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट शामिल हैं जो हासिम बाबा गैंग पर शिकंजा कर सकते हैं, लेकिन उसका विभाग ही उसका साथ नहीं दे रहा, इसीलिए वो नाकामयाब हो गया और हनी ट्रैप का शिकार भी हुआ। जब उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो उसके परिवार से एक मोटी रकम भी ऐंठी गई। रकम ऐंठने के बाद भी जब उस गैंग का मन नहीं भरा तो इस सिपाही को यानी श्रीकांत को धर्मांतर कराने पर मजबूर कर दिया। उस हसीना ने कुछ ऐसा जादू किया कि वह भी इस दलदल में फंसता चला गया। श्रीकांत का नाम हासिम रखा गया, उसे कई मस्जिदों में घुमाया गया और अपने साथ काम करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन रब की उस पर ऐसी मेहर रही कि उसकी वो नींद टूटी। वह नींद से जागा और उसे अपना फर्ज और भारत के प्रति, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद आई और उसने उस गैंग की रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल वह चाहता है कि विभाग उसकी मदद करे, उसे इंसाफ मिले। उसने दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वह इच्छा मृत्यु की मांग करेगा। आखिरकार खाकी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि खाकी की मदद नहीं कर रही बल्कि जिहादियों की मदद कर रही। ये हम नहीं कह रहे बल्कि उस सिपाही का ऐसा कहना है। जानिए उस श्रीकांत ने क्या कहा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का वो जाबाज सिपाही है जिसे हासिम बाबा गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगाया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस उस गैंग पर शिकंजा कसते हुए उस गैंग का भंडाफोड़ कर सके। लेकिन यूपी पुलिस का ये सिपाही खुद हनी ट्रैप का शिकार हो गया और उस गैंग ने इसका धर्मांतरण तक करा दिया। धर्मांतरण होने और उसका शोषण होने के बाद ये पीड़ित सिपाही अब मदद की गुहार लगा रहा है। पत्रकारों के सामने भी इसने अपनी पीड़ा और दर्द बयां किया है। उसका कहना है कि वह बागपत में तैनात है और पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर हासिम बाबा गैंग पर निगाह रखने और उसके गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे लगाया गया था। इस गैंग के करीब पहुंचने के लिए उसने इसके विरोधी गैंग का सहारा लिया। उसमें कई लोग शामिल थे, लेकिन ना जाने वो दोनों गैंग कब एक हो गए और उसने एक मुस्लिम महिला को इसके पीछे लगा दिया, जिसने उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया और फिर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। 376 का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे जेल भी हुई और इस बीच उसका धर्मांतरण भी करा दिया गया, क्योंकि उसे केस से छुटकारा चाहिए था और परिवार पर भी दबाव बनाया जा रहा था। यूपी पुलिस के सिपाही का नाम श्रीकांत था और धर्मांतरण कराने के बाद इसका नाम मोहम्मद हारिस हो गया। श्रीकांत ने कहा कि इस बीच उसे कई जमातों में भेजा गया, जहां सिर्फ एक ही उद्देश्य उन्हें सिखाया जाता था कि जिहाद फैलाना है। हिंदू युवक हो या फिर युवती, सभी का धर्मांतरण कराना है। इस दौरान उसने और क्या क्या कहा, सुनिए और जानिए इस खबर में। जी नमस्कार, मैं श्रीकांत, यूपी पुलिस में बागपत में पोस्टिंग है मेरी। मुझे हासिम बाबा गैंग के बहुत ही खतरनाक गैंग है, उसके लिए लगाया गया था। उसकी जो गतिविधियां हैं वो खाली दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी काफ़ी में वो प्रचलित है और उस गैंग के मैं काफ़ी क्लोज भी था। उसका एक अपोजिट गैंग जो अशरफ गोलू है, उससे मैं मिला था उसके थ्रू, तो वो मेरे को काफ़ी पास ले गए थे। लेकिन अब ये मुस्लिम है, अब दोनों पक्ष एक हो गए, कैसे हो मुझे नहीं पता, मैं कभी महसूस नहीं कर पाया। इन लोगों ने एक महिला को मेरे पीछे छोड़ दिया और उसको मेरे पीछे छोड़ने के बाद
नई नई इस्लामिक तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई मेरे को, और उस टारगेट से भटकाने के लिए उस महिला को मेरे पीछे छोड़ा गया और उसके द्वारा 376 का एक मेरे खिलाफ झूठा केस लिखवाया गया, जिसमें मैं जेल भी गया। और उसी केस के थ्रू मेरे घर वालों से लगभग 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने ऐंठे हैं। एक लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के पास होटल पड़ता, उसमें बार बार बुलाया जाता था मेरे परिवार वालों को। और इस संबंध में जब ज़्यादा मैं परेशान हुआ तो मैंने फिर अपने अधिकारियों से सारी बात बताई, क्योंकि मेरे खतना कराने के लिए मेरे को नजीबाबाद लेके गए थे। वहाँ पे मैं किसी भी तरीके से मैं बहाना करके भाई ये तो डॉक्टर करेंगे, इस तरीके से मैं वहाँ से निकल के आया। मेरे को बाकायदा जमात में भेजा जाता था। 5-6 मस्जिदें हैं जिनको आज तक वेरीफाई नहीं किया गया है, और क्या बोलते हैं, मेरा सर्टिफिकेट बनवाया गया। एक काजी अबरार नाम का व्यक्ति है, फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली से। मतलब एक जगह निश्चित नहीं होती है इनकी, ताकि एक जगह हम कुछ कर नहीं पाए। एक मस्जिद होगी तो उसमें कुछ भी हो जाएगा, जगह 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 इसलिए लेके जाते हैं कहीं कोई जल्दी से FIR ना करा पाए। तो इस तरीके से करते हैं। ये पूरा गैंग बहुत ही हावी है, और इनके साथ साथ जो इस गैंग में और भी लोग हैं, मेरी नॉलेज में 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनका इन्होंने धर्मांतरण कराया है। क्योंकि बार बार मेरे से बोला जाता था कि इन लोगों का भी हमने कराया है। वो मैंने जो FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया उसमें अंकित भी है वो सारी चीजें। अच्छा, आपका नाम भी बदलवा दिया? जी, मेरा नाम श्रीकांत गौतम से मोहम्मद हारिश नाम इन्होंने रखा दिया है। केवल युवक ही इनके रडार पर रहते हैं या लड़कियां भी? जी, लड़कियां भी इनके रडार पर रहती हैं। इनका पूरा टारगेट रहता है, लड़का हो या लड़की हो, जिहाद करना है इनको किसी भी तरीके से। मेरे को जमात में भेजा गया 6 से 7 बार। उन मस्जिदों की सारी डिटेल मेरे पास है, उनकी CDR मेरे पास अवेलेबल है। जो लोग कॉल करते थे, इस महिला का हस्बैंड मेरे पास कॉल करता था, वो CDR अवेलेबल है। क्यों मान्य कोर्ट ने वो निकलवाई थी मेरे कहने के बाद में, क्योंकि जब बातें हो रही थी तो जब इनकी चीजों को मैं इग्नोर करने लगा तो ये कहीं ना कहीं ये फिर कोर्ट का सहारा लेके मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या समझ नहीं पाए क्या? जी, मैं शुरू में समझ नहीं पाया। मैंने कि चलो ये पैसे तक ही सीमित होगा, पैसे तक, चलो पैसे दे दिए। लेकिन नहीं, उसके बाद तो इन्होंने असली रूप अपना दिखाया कि धर्मांतरण वाली चीजें, और बाकायदा मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, ओरिजिनल डिवाइस है। क्या चाहते हैं आप? जी, माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रपति से मेरी गुजारिश है कि इतने महत्वपूर्ण विषय में अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं इच्छा मृत्यु की इन लोगों से मांग करता हूँ। भाई साहब, आप बहुत करीबी तक पहुंचे, तो क्या लगता है कि ये गैंग बहुत ज्यादा सक्रिय है देश में? ये स्थिति खराब हो सकती है? ये बहुत सक्रिय गैंग है, और खाली यूपी, दिल्ली, हरियाणा में नहीं, बिहार, कहाँ कहाँ ये उनका नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए थी। मैं शुरू से ही लगातार एक बड़ी एजेंसी से लगातार मांग कर रहा था, भाई इनकी बड़ी एजेंसी से जांच हो, जो अभी तक नहीं हुई है।